हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता देवी एजुकेशन अकेडमी। दोस्तों, मैं हूं राकेश चंद्र चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर, महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले तो, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आता है तो उसको आप लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लोग शेयर करिए उसको। दोस्तों, अभी जो मैं आज का जो लेक्चर लेके आया हूँ दोस्तों, वो इंग्लिश ग्रामर का लेके आया हूँ दोस्तों, ठीक है। मेरे प्रिय बच्चों, स्टूडेंट्स, छात्रों छात्राओं, ठीक है। ये वीडियो जो मैं लेके आया हूँ ये इंग्लिश ग्रामर का है, ठीक है, जिसके अंदर मैं टेंस आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। टेंस मतलब क्या होता है? काल, ठीक है। अलग अलग टाइप के टेंस होते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जो टेंस जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अभी कौन सा टेंस चल रहा है या अभी कौन सा काल चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता है कि अभी जो चल रहा है वो हमारा वर्तमान काल है, ठीक है। जो गुजर चुका है उसको हम बोलते हैं भूतकाल, और जो आगे आने वाला है उसको हम बोलते हैं भविष्यकाल, ठीक है। तो अलग अलग टेंस या अलग अलग जो काल होता है दोस्तों, ठीक है, तो उसमें आप इंग्लिश का जो शब्द है उसको कैसे आप बोलेंगे, ठीक है। यदि कोई वाक्य आपको हिंदी में दे रखा है तो उसको आपको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे आप उसको इंग्लिश में आप बोलेंगे दोस्तों। तो यदि ये वीडियो यदि आप लोगों ने अच्छे से देखा तो दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ, 101% लेता हूँ कि आप अच्छे से आप बात कर पाएंगे, आप बोल पाएंगे, ठीक है। कि आपको वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट काल में यदि आपको बोलना, प्रेजेंट टेंस में यदि बोलना है आपको, तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। और यदि आपको पिछली हुई बात, गई हुई जो बीत चुका है दोस्तों, जो समय बीत चुका है, ठीक है, यदि उस काल की यदि आपको बात यदि किसी को बताना है तो आप कैसे बताएंगे दोस्तों, यानी उसको हम बोलेंगे पास्ट टेंस। तो पास्ट वाली बात है दोस्तों, आपको किस प्रकार बताना है, ठीक है, वो इस वीडियो के माध्यम से आप बता पाएंगे। और यदि फ्यूचर में आने वाली यदि कोई बात यदि आपको बताना है, कोई काम यदि आपको करना है और उसको यदि आपको यहाँ पे बताना है, किसी को बताना है, तो दोस्तों आप कैसे कहेंगे वो आप इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा और अच्छे से मज़े आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यदि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, अभी कंटिन्यू यदि पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यदि मैं बता देना चाहता हूँ कि 6 क्लास से लगा के 6, 7, 8, 9, अभी तो और बता देता हूँ मैं कि 5th क्लास से ही हो जाता है स्टार्ट। 5th जो बोर्ड थी हमारी, तो 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ठीक है। इसके अलावा ग्रेजुएशन ये आप कर रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मेडिकल कर रहे हैं या आप कोई और ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं आप दोस्तों, ठीक है। तो आपका इंग्लिश जो है वो पीछा छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है, और यह हर एग्ज़ाम में दोस्तों आता ही आता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, व्यापम की एग्ज़ाम हो, एसएससी की एग्ज़ाम हो, रेलवे की एग्ज़ाम हो, हर उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या हर एग्ज़ाम में आप बोल सकते हो दोस्तों, आपको लाइफ में ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है इंग्लिश जो सब, ठीक है। और यदि आपने टेंस नहीं सीखा है दोस्तों तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं अभी से बता देता हूँ, यदि आपको टेंस आता है दोस्तों तो आप किसी भी डिफ़िकल्ट वर्ड का आप उसका मीनिंग बता पाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। कोई भी पैराग्राफ दे रखा है दोस्तों तो आप इस टेंस के माध्यम से आप बता पाएंगे कि उसका मतलब क्या है, ठीक है, कौन से काल की बात बोली गई है उसके अंदर और आगे क्या होने वाला है, तो आप ये जान पाएंगे उस पैराग्राफ के अंदर। और यदि आपने टेंस नहीं पढ़ा है दोस्तों तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, मैं ये गारंटी लेता हूँ, ठीक है। मतलब इंग्लिश में आप बात नहीं कर सकते यदि आपको टेंस नहीं पता है तो, ठीक है। तो दोस्तों आगे चलते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं आगे। चलो, टेंस की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो टेंस जो होता है हमारा वो 3 टाइप्स के होता है, ठीक है। टेंस डिनोट कर रहा है दोस्तों किसको? टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है। टाइम ऑफ एक्शन को दोस्तों क्या कर रहा है? टेंस जो है यानी काल्स जो है वो समय को क्या कर रहा है? प्रतिक्रिया क्या देना है या आपको कौन से समय की देना है वो उसको यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्शन को उसके डिनोट कर रहा है या दर्शाता है, समय के क्रिया, ठीक है। टाइम ऑफ एक्शन को डिनोट करता है यहाँ पे। दे शो व्हेन द वर्क इज डन, और ये कब शो करता है? जब आपने वर्क कर लिया है या करने वाले हैं या आप कर रहे हैं, ठीक है। हम बात करते हैं अब टेंस कितने टाइप्स का होता है, तो दोस्तों बता देता हूँ यहाँ पे। जो हमारा पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस जो होता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल, ठीक है। वर्तमान का मतलब होता है प्रेजेंट और टेंस का मतलब होता है दोस्तों काल। टेंस का मतलब होता है यहाँ पर काल, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, डायरी पेन अपने निकाल लीजिए, कॉपी पेन, यदि आप लोगों के पास नहीं है तो। बहुत मज़ेदार लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में आपको वो बातें बताऊंगा दोस्तों जो अभी तक किसी ने आपको नहीं सिखाई होगी, ठीक है। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि यदि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा तो मैं गारंटी लेता हूँ 101% कि आप लोग बोल पाएंगे इंग्लिश को या समझ पाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो पहला जो टेंस होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, जिसको हम बोलते हैं
वर्तमान काल। उसके बाद दोस्तों सेकंड होता है हमारा, क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। पास्ट मतलब जो गुजर चुका है, जिसको हम बोलते हैं भूतकाल। ठीक है दोस्तों, जो गुजर जाता है उसको हम बोलते हैं भूत बन जाता है, मतलब भूत बन गया यहाँ पे। पास्ट मतलब गुजर गया, तो इसको हम बोलेंगे भूत और काल। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पास्ट मतलब भूतकाल होता है। और फ्यूचर की यदि हम बात करते हैं, थर्ड जो होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर। ठीक है, आने वाला जो है उसको हम बोलते हैं, आगे आने वाले को हम बोलते हैं फ्यूचर। फ्यूचर को हम बोलते हैं भविष्य। तो दोस्तों आप यहाँ पे यदि मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों कि यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप अपना भविष्य देख पाएंगे। ठीक है, आप अपना फ्यूचर बता पाएंगे कि क्या होगा। और यदि आपने नहीं देखा है दोस्तों, तो आप प्रेजेंट में यदि आप नहीं सीख रहे हैं तो आप फ्यूचर नहीं बता पाएंगे, आप भूत में ही रहेंगे। अभी मैं गारंटी से बोल देता हूँ। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने यदि नहीं देखा है वीडियो, तो इस पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसकी पहचान कैसे करना है। पहचान कैसे करना है दोस्तों, आपको टेंस की जो भी वाक्य दे रखा है वो आपको सिंपल टेंस का दे रखा है, यानी प्रेजेंट टेंस का दे रखा है, या वर्तमान काल का दे रखा है, मतलब या भूतकाल का दे रखा है, या भविष्य काल का दे रखा है। ये आप वाक्य को देख के कैसे पहचानोगे दोस्तों, तो मैं आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ बताऊंगा यहाँ पे कि आपको पहचानने में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे आप, बिल्कुल भी, यदि यह ट्रिक आप लोगों ने सीखी तो। पर इसके लिए दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं 1 बाय 1 करके एक एक ट्रिक आपको बताऊंगा, एक साथ पूरा नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, तो इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यदि दे रखा है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस यदि आप लोगों को दे रखा है तो उसकी पहचान आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि प्रेजेंट टेंस से पहले तो होता है, सबसे पहले हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, तो दोस्तों पहले प्रेजेंट टेंस या कितने भी हमारे कितने 3 टाइप्स के हमारे जो टेंस है, तीनों टेंस जो है दोस्तों वो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो टेंस होता है दोस्तों वो होता है हमारा सिंपल टेंस। क्या बोलते हैं उसको हम, सिंपल टेंस बोलते हैं या इंडेफिनिट बोलते हैं। सिंपल टेंस या इंडेफिनिट बोलते हैं दोस्तों उसको हम। ठीक है, सिंपल या इंडेफिनिट होता है पहला। उसके बाद सेकंड यदि हम बात करें तो सेकंड वाले टेंस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को, कंटिन्यूस टेंस। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं दोस्तों उसको, कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं उसको। उसके बाद थर्ड नंबर का जो आता है दोस्तों उसको हम बोलेंगे परफेक्ट टेंस। क्या बोलेंगे, परफेक्ट टेंस बोलते हैं उसको, परफेक्ट। उसके बाद दोस्तों फोर्थ नंबर का जो आता है उसको हम बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्या बोलते हैं उसको, परफेक्ट बोलते हैं और साथ में कंटिन्यूस भी बोलते हैं दोस्तों, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस से वो तीनों चारों जो है हमारे कितने टाइप्स के होंगे, 4 प्रकार के होंगे तीनों टेंस। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये लास्ट में हमारा क्या हो गया, 4th हो गया। तो इस प्रकार से टेंस की यदि हम बात करें दोस्तों, तो टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। और तीनों के सब पार्ट्स भी होते हैं, सब डिवाइडेड टाइप्स भी होते हैं, जो कि 4 होते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें तो टोटल हमारे 12 टाइप्स हो जाते हैं दोस्तों, टोटल 12 पार्ट इसके अंदर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको सबसे पहला बताना चाह रहा हूं कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कैसे बनाना है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं फार्मूला के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि बिल्कुल यदि आपको फार्मूला यदि याद है तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर आप कोई भी वाक्य बना पाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों। ठीक, सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यदि प्रेजेंट टेंस यदि चल रहा है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, तो आपको पहचानना कैसा है कि आपको हिंदी में यदि कोई वाक्य यदि आप बोल रहे हैं या यदि आप बोलने वाले हैं, तो यदि आपको लास्ट वाला जो है दोस्तों, लास्ट में जैसे आप लोगों में बोलता हूँ कि कहता हूँ या पढ़ता हूँ, ठीक है, पढ़ता हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, पढ़ता हूँ, या खाता हूँ या खेलता हूँ, तो आपको देखना दोस्तों कि लास्ट में जो आ रहा है दोस्तों, लास्ट में, ठीक है, लास्ट में जो क्रिया दे रखी है पढ़ने की, उसके आखिरी में जो आ रहा है दोस्तों, क्या आ रहा है, ता हूँ आ रहा है, या ता था आ रहा है, या होगा शब्द आ रहा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट में दिखाई दे रहा है आपको इस प्रकार से, तो लास्ट में दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्या आना चाहिए, ता, क्या आना चाहिए। प्रेजेंट टेंस की यदि हम बात करें तो दोस्तों क्या आना चाहिए उसके अंदर, ता है आना चाहिए, ता है, ती है, ती है, या ते हैं, ठीक है, या ता हूँ,
इस प्रकार के दोस्तों शब्द आना चाहिए। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं गाना गाता हूँ या मैं खाना पकाती हूँ। इस प्रकार के दोस्तों आखिरी में ता है, ती है, ते है या ता हूँ, इस प्रकार के दोस्तों आखिरी में जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ रहे हैं दोस्तों, तो समझ जाना कि वो हमारा प्रेजेंट वाला टेंस होगा, यानी वर्तमान काल होगा दोस्तों, जो अभी चल रहा है। ठीक है। अभी मैं आगे बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यदि आपको सिंपल, अब मैंने पहले क्या बताया कि प्रेजेंट के अंदर भी 4 पार्ट होते हैं दोस्तों, कि आपको पहला वाला पार्ट सिखा रहा हूँ मैं पहले, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब साधारण जो वर्तमान काल है। सिंपल मतलब साधारण, ठीक है। सिंपल का मतलब होता है साधारण, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और टेंस का मतलब होता है काल या समय। तो सिंपल या साधारण वर्तमान काल जो है उसको मैं बता रहा हूँ पहले। ठीक है। क्या बोल रहा है कि इट इज़ यूज टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस। जो डेली बेसिस पे जो चल रहा है, मैंने वही बताया कि वर्तमान में जो आज जो चल रहा है, डेली रोजाना जो चलता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं सिंपल या साधारण वाला वर्तमान काल बोलते हैं या समय बोलते हैं। अब दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको साधारण में जो समय है हमारा, या साधारण वर्तमान काल है, या सिंपल प्रेजेंट इसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे फार्मूला याद रखना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। आपको क्या फार्मूला याद रखना है, फार्मूला दे रखा है मैंने यहाँ पे, क्या दे रखा है कि आपको सबसे पहले क्या रखना है, उसका सब्जेक्ट रखना है। क्या रखना है आपको, सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, मतलब कौन काम कर रहा है दोस्तों। जैसे यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि राम राम क्रिकेट खेलता है। क्या करता है, राम क्रिकेट खेलता है। ठीक है। राम क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा है कि राम क्रिकेट खेलता है। ठीक है, खेलता है। अब इस वाक्य के अंदर दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि राम जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, राम के अंदर यदि मैं बात करूँ तो राम के अंदर क्या हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे यदि सब्जेक्ट की हम बात करें दोस्तों, तो सब्जेक्ट जो होगा इसके अंदर क्या होगा, राम, मतलब कौन काम करने वाला, कौन है, करता कौन है इसके अंदर दोस्तों। तो राम क्रिकेट खेलता है के अंदर यदि हम बात करें तो सब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले हमको। तो सब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर राम। क्या हो जाएगा, राम। मतलब सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर राम लिखना है। क्या लिखना है, राम लिखना है। इसके बाद बोल रहा है प्लस बता के, क्या बोल रहा है कि वी फर्स्ट। वी का मतलब होता है दोस्तों वर्ब का पहला रूप लिखना है। वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया दोस्तों इसमें क्या कर रहा है, राम। तो दोस्तों राम इसके अंदर खेल रहा है या खेलता है, मतलब खेलने वाली दोस्तों इसके अंदर क्रिया हो रही है। काम करने की जो है इसमें क्या हो रही है, खेल रहा है। तो दोस्तों खेलने के लिए क्या आता है आप लोगों को पता है, प्ले आता है, राम प्ले। ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने राम प्ले। ठीक। अब इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है वो, ये तो लिख दिया हमने सब्जेक्ट, उसके बाद हमने लिख दिया वर्ब का पहला रूप। तो ठीक है, खेलने का पहला रूप होता है प्ले, उसके बाद सेकंड रूप होता है प्लेड, थर्ड रूप होता है क्रिया का प्लेड, और चौथा रूप होता है प्लेइंग। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि क्रिया का पहला रूप लिखना है, तो आपका पहला रूप हो जाएगा सिर्फ प्ले। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब इसके बाद बोल रहा है दोस्तों कि आपको क्या लगाना है, क्रिया के अंदर एस या एस लगाना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिंगल और या प्लूरल वाले जो है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको बता देना चाहूँ कि यदि मान लो आखिर में यदि क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट यदि आ रहा है दोस्तों, तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पे एस लगाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्या लगाना है आपको, एस लगाना है दोस्तों, यहाँ पे बता देता हूँ मैं। तो राम प्लेस आ जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, राम प्लेस। उसके बाद दोस्तों आपको क्या लिखना है, आखिर में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म दोस्तों, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, कि क्या कर्म कर रहा है। ठीक है। तो राम दोस्तों कर्म क्या कर रहा है, मतलब क्या चीज़ कर रहा है वो, तो वो बोल रहा है कि वो क्रिकेट खेल रहा है या क्रिकेट खेलता है। तो दोस्तों आखिरी में यहाँ पे आपको लिख देना है क्रिकेट। क्या लिख देना है आपको, यहाँ पे क्रिकेट लिख देना है दोस्तों। तो इस प्रकार से देखा दोस्तों, आप लोगों को मैंने बताया था कि यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आप कोई भी वाक्य यदि दे दिया दोस्तों वर्तमान काल का, तो उसको आप बना दोगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आप आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ कि पहला जो वाक्य लिखा हमने दोस्तों, क्या लिखा है कि राम क्रिकेट खेलता है। ठीक है, राम क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे लिखा मैंने राम, क्या लिखा मैंने, राम क्रिकेट खेलता है, ये लिख दिया मैंने दोस्तों यहाँ पे, राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट, और ये लिख दिया यहाँ पे खेलता है।
ठीक है दोस्तों, राम क्रिकेट खेलता है। ठीक, अब इसका मैंने इंग्लिश में कैसे बनाया है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल है। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है, सब्जेक्ट पकड़ना है दोस्तों। इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, मतलब करता क्या है, राम है। उसके बाद दोस्तों क्या पकड़ना है, उसका खेलने की जो क्रिया है दोस्तों वो पकड़ना है। तो यहाँ पकड़ने की क्रिया क्या हो रही है दोस्तों, प्लेज हो रही है। तो राम प्लेज, उसके बाद क्या खेल रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखना है क्रिकेट, की क्रिकेट खेल रहा है राम। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या आ जाएगा, राम प्लेज क्रिकेट। इस प्रकार से दोस्तों मैंने बोला ना कि राम प्लेस क्रिकेट हमारा क्या हो जाएगा, इसका वर्तमान काल का दोस्तों क्या आ जाएगा, हिंदी का इंग्लिश में उसका रूपांतरण हो जाएगा या कन्वर्जन हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, मैंने बताया था कि आप लोग यदि मेरे साथ यदि आप बने रहेंगे तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आप इंग्लिश बोल पाएंगे। अब दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अगला कोई वाक्य लेते हैं। अगला कोई वाक्य क्या लेते हैं, जैसे सीता गाना गाती है। क्या लिखते हैं, सीता या राधा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि राधा गाना गाती है, राधा गाना या गीत गाती है, राधा गीत गाती है या गाना गाती है। ठीक है, गीत गाती है दोस्तों, यहाँ पे लिखता हूँ मैं गीत गाती है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने बोला कि आपको सबसे पहले क्या पकड़ना है, सबसे पहले आपको पकड़ना है राधा को। किसको पकड़ना है, राधा को। कौन, जो सब्जेक्ट है दोस्तों इसके अंदर जो करता धरता है उसको आपको सबसे पहले पकड़ना है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने राधा सबसे पहले है, तो सबसे पहले मैंने राधा लिख दिया। अब उसके बाद दोस्तों क्या पकड़ना है, इसके अंदर क्रिया को पकड़ना है। क्या पकड़ना है, क्रिया, मतलब इसके अंदर क्या हो रही है, क्रिया। तो क्रिया हो रही है दोस्तों के अंदर गाने की। तो गाने को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, गाने को क्या बोलते हैं, सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंग बोलते हैं, सिंग। ठीक है, सिंग मतलब क्या होता है, गाना, मतलब गाती है। अब इसके अंदर दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पे एस या एस लगेगा। तो दोस्तों राधा हमारी थी, अकेली है, एक अच्छी लड़की है, अकेली है। ठीक है, इसके साथ यदि कोई और होता दोस्तों तो यहाँ पे अपने को एस या सी एस नहीं लगाना रहता। ठीक है, पर राधा यहाँ पे चूंकि मैंने बोला कि यहाँ को सिंगल या प्लूरल हमको देखना है। ठीक है, जैसे उधर राम भी हमारा क्या था, अकेला बंदा था, तो उसके साथ में मैंने जोड़ दिया था एस को। यहाँ पे भी आपको क्या करना है दोस्तों, एस को आपको लगा देना है यदि अकेली राधा है तो। यदि इसके साथ कोई और होता तो दोस्तों मैं एस को नहीं लगाता। ठीक है, राधा सिंग्स, उसके बाद आपको क्या है, गा क्या रही है दोस्तों, वो तो गीत गा रही है। तो गीत को क्या बोलते हैं, गीत या गाने को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, सॉन्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉन्ग बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आ जाएगा सॉन्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा इंग्लिश वाला वाक्य बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। यदि आपको हिंदी में यदि कोई दे रखा है दोस्तों तो आप फटाफट, मैंने बोला ना कि आप मेरे साथ यदि बने रहेंगे तो आप फटाफट बोल पाएंगे। अब अगले वाक्य की ओर ले चलता हूँ। वाक्य क्या था हमारा, राधा गीत गाती है, तो राधा सिंग्स सॉन्ग। उसके बाद ये थोड़ा सा जम नहीं रहा दोस्तों, तो यहाँ पे अपन लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। राधा एक गीत गाती है, राधा सिंग्स ए सॉन्ग। आ गई बात समझ में। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप कौन सा वाक्य लेना चाहते हैं, नहीं तो मैं देना चाहता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं लेता हूँ कि मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, तो मैं के साथ में क्या आता है दोस्तों, मैं पढ़ाई करता हूँ। तो मैं के साथ में क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आई आ रहा है। ठीक है, मैं को क्या बोलता हूँ मैं, या तुम ले लेते हैं कि तुम पढ़ाते हो, तुम इंग्लिश पढ़ते हो, ऐसा लिख लेते हैं कि तुम इंग्लिश पढ़ते हो। तुम इंग्लिश को क्या बोलते हो दोस्तों, हम बोलते हैं अंग्रेजी। ठीक है, इंग्लिश को क्या बोलते हैं हम, अंग्रेजी। तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया दोस्तों, पढ़ते हो। ठीक है, पढ़ते हो, यहाँ पे आखिरी में आ रहा है, हो आ रहा है, ते हो या ताही। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा वाक्य हो जाता है हिंदी में। अब इसको हम यदि इंग्लिश में बढ़ते हैं तो तुम के लिए दोस्तों क्या आता है, यू। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ये थोड़े बहुत तो आपको आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यू हो गया हमारा, तुम हो गया, क्या हो गया, यू हो गया। अब पढ़ने के लिए दोस्तों क्या लिखते हैं हम, पढ़ने के लिए दोस्तों हम लिखते हैं रीड। ठीक है, रीड, क्या लिखते हैं, रीड। अब यहाँ पे इस नहीं लगाना दोस्तों, क्योंकि तुम के अंदर बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एस या ई एस आपको नहीं लगाना है, केवल आपको रीड ही लगना है, ये ध्यान रखना है। क्या पढ़ रहा है वो दोस्तों, तो यहाँ पे अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो यू रीड इंग्लिश। क्या लिखना है यहाँ पे, इंग्लिश। आ गई बात समझ में। तो है ना दोस्तों, मैंने बोला था कि आप मेरे साथ यदि बने रहोगे तो आप चुटकी में 2 सेकंड के अंदर आप बता पाएंगे कि आपका हिंदी का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है। ठीक है, अब अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं। अगला वाक्य हम लेते हैं कि वो खाना पकाती है, वह खाना पकाती है। क्या लिख रहे हैं अपन, कि वह खाना पकाती है, वह खाना पकाती है। यहाँ पे लिखा दोस्तों मैंने कि वह खाना पकाती है। ठीक है, वह खाना पकाती है। दोस्तों आप ये वाक्य आप एक डायरी के अंदर आप नोट करते जाएं।
ठीक है, तभी आपको पढ़ने में मज़े आएंगे। वह खाना पकाती है, ये मैंने लिख दिया। अब इसका इंग्लिश में कैसे बनाना है दोस्तों, यहाँ पे आपको देखना है। वह के लिए दोस्तों क्या आता है, यहाँ पे ही भी आता है और सी भी आता है। आप मुझे बताइए कि अभी ही लिखना है या पे सी लिखना है, ये बताइए मुझे, ही लिखना है या सी लिखना है। ठीक है, क्योंकि सी भी आता है और ही भी आता है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों पकड़ना है कि आखिरी में क्या आ रहा है, ती आ रहा है दोस्तों। ती, ती के लिए क्या आता है, ती के लिए क्या आता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि ती के लिए क्या आता है, शी आता है। ठीक है, तो बता देना चाहता हूँ यहाँ पे मैं आपको। ठीक है, तो ये आपका नहीं आएगा, यहाँ पे क्या नहीं आएगा, आपका ही नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे आपका शी आएगा। आ गई बात समझ में। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे, यदि मैं बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा कि वह खाना पकाती है। ठीक है, वह खाना पकाती है। ठीक है, यही लिखा था मैंने, वह खाना पकाती है। ठीक है, वह खाना पकाती है। ठीक, आ जाएगा दोस्तों। इसका इंग्लिश में यदि हम लिखेंगे तो वह के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे शी आ जाएगा कि शी, ये आ गया मेरा शी। अब उसके बाद पकाते हैं के लिए क्या आता है दोस्तों, पकाने के लिए दोस्तों आपको पता है कि क्या आता है, कुक आता है। और कुक शी वह अकेली है दोस्तों, जिसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या पका रही है, वो खाना पका रही है दोस्तों। तो खाने के लिए हम क्या लिखते हैं, फूड लिखते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा हिंदी का इंग्लिश में बन जाएगा। क्या बोला था मैंने दोस्तों यहाँ पे आपको, कि यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको फार्मूला जो मैंने दिया था वो फार्मूला आपको याद रखना था। फार्मूले में क्या था दोस्तों, उसके अंदर था हमारा सब्जेक्ट था। ठीक है, सब्जेक्ट था हमारा। ठीक है, सब्जेक्ट था हमारा उसके अंदर। उसके बाद क्या था, वर्ब का पहला रूप था। वर्ब के पहले के रूप के बाद में क्या था, एस या ई एस था हमारा। ठीक है, एस ई एस। और उसके बाद था हमारा ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो सी क्या हो गया, इसके अंदर सब्जेक्ट हो गया। और वर्ब फर्स्ट क्या हो गया, इसके अंदर कुक हो गया। एस या एस में हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, क्योंकि हमारी अकेली है सी। ठीक है, वो पकाने के लिए कुक हो गया हमारा। और क्या पकाती दोस्तों, खाना पकाती, तो उसके लिए हो गया हमारा फूड हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा हिंदी का इंग्लिश में बन गया। अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का साधारण वाक्य हो गया। ठीक है, जिसके अंदर हमने कोई भी नेगेटिव या क्वेश्चन मार्क नहीं किया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया असर्टिव मतलब साधारण वाक्य हो गया। अब अगले रूल की ओर चलते हैं दोस्तों, कि यदि आपको नेगेटिव रूल सीखना है तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो नेगेटिव रूल में दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पे एक था हमारा हिंदी में, एक और भी था। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट के अंदर असर्टिव था हमारा, सी राइट ए लेटर, कि वह एक पत्र लिखती है। ठीक है, अब अगला था हमारा, इसी को मान लो हम बनाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बनाते हैं कि वह पत्र नहीं लिखती है। तो ये मैंने बोला कि वह पत्र नहीं लिखती है। क्या बोला कि वह पत्र नहीं लिखती है, वह पत्र नहीं लिखती है, नहीं लिखती है। ठीक है, नहीं लिखती है, तो दोस्तों क्या आ जाएगा इसके लिए, नहीं लिखती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, वह के लिए आ गया दोस्तों, इसके अंदर क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, लिखने के लिए दोस्तों क्या आ गया, इसके अंदर राइट आ गया। ठीक है, और उसके बाद पत्र के लिए क्या आ गया, इसके अंदर लेटर आ गया। अब इसके बाद इसमें नॉट, डज नॉट कहाँ से आ गया, तो दोस्तों यही तो मैं बताने वाला हूँ कि आपको जो फार्मूला यूज़ करना है नेगेटिव के लिए, उसमें क्या है, पहले दे रखा है इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद दे रखा है इसमें डज नॉट। क्या दे रखा है, डज नॉट या डू नॉट भी होता है दोस्तों, एक डज नॉट और एक डू नॉट। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे सिंगल वाले की। ठीक है, सिंगल यदि प्लूरल यदि है हमारा, करता यदि एक वचन है, करने वाला यदि एक ही बंदा है दोस्तों, तो आपको डज नॉट लगाना है। क्या लगाना है आपको, डज नॉट लगाना है। सहायक क्रिया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो हमारी सहायता कर रही है, इसको हम सहायक क्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। उसके बाद फिर हमको लिखना है वर्ब का पहला रूप। क्या लिखना है, फिर हमको लिखना है वर्ब का पहला रूप। तो पहले लिख दिया हमने, सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, सी हो गया। उसके बाद हमको लिखना है डज नॉट, डज नॉट हो गया हमारा। उसके बाद लिखना है वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पहला रूप हम वगैरह राइट हो गया। उसके बाद एस या एस लगाना कि नहीं लगाना इसके अंदर, तो दोस्तों यहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि हम एस या एस डस के साथ में हम लगा चुके हैं। अगर ये बात समझो तो आपको यहाँ पे नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। ये लेटर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यदि कोई हिंदी में वाक्य दे रखा है तो उसको आप इंग्लिश में बना सकते हैं। अब अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं कि आपको यदि इंग्लिश में बनाना है तो आप कैसे बनाते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि वे क्या लिखे, कि वे पत्र नहीं लिखते हैं, वे पत्र नहीं लिखते हैं, नहीं
लिखते हैं। अब यदि इस वाक्य की दोस्तों यदि हम बात करें तो क्या आएगा, यदि इस वाक्य की यदि हम बात करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे वे है जो दोस्तों वो हमारा प्लूरल, वे में हमारे बहुत सारे आ रहे हैं, तो वे की यदि हम बात करें तो क्या आ जाएगा, इसका दे आ जाएगा। वे को हम क्या बोलते हैं, दे। ठीक है, ये हो गया हमारा दे। लिखने के लिए दोस्तों क्या आता है, इसके अंदर राइट आता है, पर यहाँ पे पहले आ रहा है नेगेटिव आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे हमको क्या लेना है, डू लेना है। ठीक है, डू लेना है, और हमको सहायक क्रिया में डज, ई, एस वगैरह जो है या एस वो हमको नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे दे जो है दोस्तों वो हमारा क्या है, बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे सहायक क्रिया में हमारा एस या एस नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। दे डू के बाद में हमेशा क्या आएगा दोस्तों, सहायक क्रिया के बाद में लगाना आपको नॉट, और उसके बाद में आपको लिखना है, लिखने की राइट। लिखने को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको हम बोलते हैं राइट। राइट में उसके बाद में क्या बोल रहा है कि क्या नहीं लिख रहा है दोस्तों, तो पत्र तो लिखना है, दे डू नॉट राइट लेटर। ए लेटर, वो पत्र, एक पत्र नहीं लिख रहे हैं या नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख रहे नहीं आएगा, लिखते आएगा। ठीक है, तो दे डू नॉट राइट ए लेटर। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप लोगों को कैसे बनाना है। तो एक चीज़ और बना दो कि यदि आपका एक कर्ता यदि एक वचन हो, एक वचन यदि करता हो दोस्तों, एक वचन करते के साथ में क्या आएगा, सहायक क्रिया। एक वचन करते के साथ में सहायक क्रिया क्या आएगी, डज आएगी, आपको डज। ठीक है, डज लगाना है, उसके बाद में आपको नॉट लगाना है। सिंपल यदि आएगा दोस्तों तो उसमें नॉट नहीं आएगा और ना ही सहायक क्रिया आएगी। यदि नेगेटिव है तो उसमें आएगा आपका डज नॉट आएगा। और यदि दोस्तों आपका बहुवचन है, मतलब एक से ज़्यादा यदि बात हो रही है, तो बहुवचन कर्ता के साथ में जो सब्जेक्ट है उसके साथ में दोस्तों क्या आएगा, डू नॉट आएगा। क्या आएगा उसके साथ में, डू नॉट। ठीक है, बात आ गई समझ में, क्या आएगा, सहायक क्रिया डू नॉट, और यहाँ पे थी हमारी डज नॉट। अब यदि मान लो ऐसा ही यदि हमारा कोई इंग्लिश में यदि आता है, ठीक है, हिंदी में आता है, मान लो कोई इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक उन्होंने दे रखा है, तो प्रश्नवाचक में दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल क्या करना है, इंट्रोगेटिव के अंदर हमको क्या करना है कि जो सहायक क्रिया थी दोस्तों वो हमको आगे फटक देना है, सब्जेक्ट की हमको पहले रखना है, बाकी जो रहेगा हमारा पूरा पूरा वैसा ही फार्मूला रहेगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। मतलब हमको क्या करना है कि अगर हमको करना है कि वह सॉरी वह नहीं क्या, ठीक है, क्या इसमें आ जाएगा आगे, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। और दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगाना है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है आखिरी में। ठीक है, तो वह के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहले देखना है कि वह बात हो रही है तो वह अकेला बंदा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डज आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, डज आ गया। उसके बाद क्या लिखना है, वह मतलब क्या होता है, ही। ठीक है, तो डज ही। उसके बाद क्या लिखना आपको, क्रिया लिखना है दोस्तों, तो क्रिया क्या हो रही है, जाने की हो रही है, तो यहाँ पे आएगा गो। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको लगाना है टू, यहाँ पे संबंध दर्शाने के लिए, कहाँ पे नहीं जा रहा है वो, कहाँ पे जाता है, स्कूल, तो स्कूल के लिए दोस्तों क्या आएगा हमारा, स्कूल। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आखिरी में आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो डज ही गो टू स्कूल आ जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हमारा वाक्य हो जाएगा। अब यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि यदि मान लो हमारा वाक्य दे रखा है, किसमें दे रखा है कि दोनों का कॉम्बिनेशन दे रखा है, दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब नेगेटिव भी दे रखा है और प्रश्नवाचक भी दे रखा है, तो हमको कैसे करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नहीं जाता है। तो दोस्तों अब हमको क्या करना है, वाक्य हमारा वही रहेगा, डज ही नॉट आ जाएगा। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। यदि यही वाक्य यदि आया तो डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। तो देखा दोस्तों, मैंने बताया था कि आपको इंग्लिश में कैसे वाक्य बनाना है, हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाना है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आगे का जो टेंस है दोस्तों वो मैं नए लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, पहले इस वाक्य को, इस टेंस को आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। और क्वेश्चन के लिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ दोस्तों। होमवर्क के लिए पहला दे रहा हूँ मैं कि वे फुटबॉल खेलते हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, एक वाक्य तो दोस्तों ये है, और इसी के दोस्तों आपको चारों बनाना है। ठीक है, आपको चारों बनाने हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, इसका आपको चारों बनाना है, या एक वाक्य और बना देता हूँ मैं। ठीक है,
सीता स्कूल जाती है। सीता स्कूल जाती है। क्या बनाया मैंने? सीता स्कूल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों वाक्य के दोस्तों आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपको इसका साधारण वाक्य भी बनाना है, उसका इंट्रोगेटिव भी बनाना है, उसका क्वेश्चन मार्क वाला भी बनाना है और उसका कंबाइंड क्वेश्चन और इंट्रो दोनों वाले बनाना है। मतलब आपको साधारण तो बनाना ही बनाना है, उसके बाद में अगले में आपको बनाना है उसका नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, उसके बाद आपको बनाना है इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक बनाना है, और उसके बाद आपको बनाना है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों कॉम्बिनेशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो उसको आप लिख लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। क्या है? ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आ गई बात समझ में कैसे करना है? ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, होमवर्क। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा, और यदि नहीं आया तो आप लाइक के साथ में आप कमेंट भी करिए दोस्तों कि मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को इसको रिवाइज़ कर दूंगा। अब एक बार फिर से आप यहाँ पे ये रूल्स जो है दोस्तों वो थोड़ा सा देख लीजिए कि यदि आपको असर्टिव दे रखा है यानी साधारण वाक्य बनाना है तो आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का पहला रूप लिखना है, उसके बाद पहला रूप में आपको एस या येस लगाना है, फिर आपको आखिरी में लिखना ऑब्जेक्ट। तो मैंने बताया दोस्तों कि यदि आपका सिंगल एक वचन करता है तो आपका एस येस लगाना है। ठीक है, बहुवचन यदि है तो उसमें आपको नहीं लगाना है। ठीक, उसके बाद यदि नेगेटिव यदि बनाना है तो दोस्तों उसमें आपको एक वचन यदि है तो आपको डज नॉट लगाना है सहायक क्रिया। ठीक है, और क्रिया में आपको फिर एस या एस नहीं लगाना, क्योंकि मैंने यहाँ पे डस में लगा दिया है। ठीक है, तो आपको फिर क्रिया में नहीं लगाना है। इसके बाद यदि मान लो आपका बहुवचन वाला है तो आपका डू नॉट लगाना है। क्या लगाना है? डू नॉट लगाना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक वचन के साथ डज नॉट और बहुवचन के साथ आपको डू नॉट लगाना है। वैसा वैसा आपका इंट्रोगेटिव में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में आपका क्वेश्चन जो रहेगा, सहायक क्रिया जो रहेगी दोस्तों डज और डू, वो हमारी क्या आ जाएगी? सब्जेक्ट के पहले रखना है। ठीक है, इसके बाद यदि आपको कंबाइंड बनाना है तो डज तो पहले रहेगी रहेगी, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद दोस्तों आपको नॉट आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस का दोस्तों पहला वाक्य हमने देख लिया है, सिंपल प्रेजेंट वाला हमने सीख लिया है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। उसके बाद दोस्तों मैं अगले लेक्चर में आगे के बताने वाला हूँ। ठीक है, आगे के बताने वाला हूँ इस प्रकार के प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको ये पहले सीखना पड़ेगा और होमवर्क करके लेके आना है दोस्तों, और अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को। आप कंटिन्यू रहिए। जय हिंद, जय भारत।